हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। और हम पढ़ रहे हैं टॉप 700 सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स। जो हमने सीरीज को स्टार्ट किया है, इसको कंप्लीट करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। हमने इसकी 2 वीडियो कंप्लीट कर ली है, डे 1 डे 2। आज हमारा डे 3 है। सिनोनिम्स एंड एंटोनियम पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बार बार हमसे गलती होती है। इस गलती को सुधारने के लिए हमने इस सीरीज को स्टार्ट किया है। काफ़ी दोस्तों ने मैसेज किया था पर्सनली तो कि सर एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स पर वीडियो बनाइए। हाईली डिमांड पर हमने इस वीडियो को तैयार किया है। तो इस सीरीज जो चल रही है इसको कंप्लीट करेंगे। आपने इससे पहले की 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देख लें। हमने डी लेटर तक पढ़ लिया है, आज पढ़ेंगे ई लेटर तक। तो स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे ई से। तो आज का पहला वर्ड है ईगर। इसका मतलब होता है उत्सुक, आतुर। और ये होता क्या है? एडजेक्टिव होता है आपका। तो कीन होता है कीन, और कीन के बाद प्रेपोजिशन ऑन आता है, एंजियस आता है, इसके बाद अबाउट आता है प्रेपोजिशन। चिंतित होता है, आतुर होता है। और क्या होता है? इम्पेशेंट होता है, डिजायरियस होता है, एंथुजियास्टिक होता है। बहुत अच्छा शब्द है, इसकी अक्सर पेपर में स्पेलिंग पूछता है। एंथुजियास्टिक। ऑर्डेंट, जीलस। ये क्या होता है आपका? इसके आतुक, उत्सुक के आपके सिनोनिम्स होते हैं। इंडिफरेंट, उदास है। अपेथेटिक है, अनविलिंग है, कोई इच्छा ही नहीं है। केयरलेस हो गया है, डिसइंटरेस्ट हो गया है, उसकी कोई रुचि नहीं रही है, सब खत्म हो गया है रुचि। तो क्या होते हैं? ईगर के एंटोनिम्स और सिनोनिम्स होते हैं। तो नेक्स्ट आपका वर्ड दिया है, नेक्स्ट आपका दिया अर्ली। इसका मतलब होता है शीघ्र या प्रारंभिक। और ये क्या होता है? एडजेक्टिव होता है और एडवर्ब होता है। प्रमोट करना, किसी को आगे बढ़ाना। क्विक करना, जल्दबाजी करना। इमीडिएट में जल्दबाजी होता है, तुरंत होता है। प्रीमेच्योर, प्रारंभिक ही होता है। इनिशियल, फर्स्ट। ये क्या है? इसके अर्ली के सिनोनिम्स हैं। लेट करना, डिलेट करना, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्लो कर देना। फाइनल, अंत तक ले जाना। ये क्या होते हैं? अर्ली के एंटोनिम्स होते हैं। नेक्स्ट आपका दिया इजी। इसका मतलब होता है सरल या सुगम। और ये होता क्या? एडजेक्टिव होता है। ये एकदम सिंपल है, एफर्टलेस है, जिसमें कोई एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल स्मूथ है, कन्वीनियंट है, जेंटल है, एकदम कंफर्टेबल है। अब ये किसकी क्या है? सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स क्या बनेंगे इसके? कोई चीज़ डिफिकल्ट हो सकती है, हार्ड हो सकती है, कॉम्प्लेक्स हो सकती है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, टफ हो सकती है। ये क्या है? इसके एंटोनिम्स है। नेक्स्ट आपका दिया एजुकेटेड। इसका मतलब होता है शिक्षित। और होता क्या है? ये एडजेक्टिव होता है। कोई व्यक्ति एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, तो क्या है? स्कॉलर है, लर्न है, लिटरेट है, नॉलेजेबल है। इसकी पेपर में स्पेलिंग पूछता है नॉलेजेबल की। पेपर में जो ई है इसको हटा के देता है नॉलेजेबल का। कल्चर्ड है, सब है, इन्फॉर्म्ड है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म करता है। इन्फॉर्म कौन करेगा? जो पढ़ा लिखा आदमी होगा। एकदम ट्रेंड है। कोई व्यक्ति क्या हो सकता है? उसकी जी क्या है? सब पॉजिटिव वर्ड है। अब आप क्या आते हैं? निगेटिव वर्ड। अनएजुकेटेड, इलिटरेट। इसकी भी पेपर में स्पेलिंग पूछता है। कोई व्यक्ति क्या हो सकता है? इग्नोरेंट हो सकता है। और क्या होता है? अनइन्फॉर्म्ड हो सकता है कोई व्यक्ति। ये होते हैं जो क्या नहीं है? पढ़ा लिखा नहीं है। अगला शब्द आता है इफेक्टिव। ये होता क्या है? एडजेक्टिव होता है। ये इसका मतलब होता है प्रभावी, असरदार। ये क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। एफिशिएंट होता है। कोई चीज़ पावरफुल में आती है तो क्या होती है? इफेक्टिव बन जाती है। प्रोडक्टिव होती है तब भी क्या होता है? असरदार हो जाती है। पोटेंट, शक्तिशाली होता है। और क्या होता है? सक्सेसफुल, जब सफल बनता है तब भी क्या होता है? कोई प्रभावी आ जाती है। और यूजफुल। ये क्या है? इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स क्या बनेंगे इसके? इनइफेक्टिव, वीक, यूजलेस, पावरलेस। जिसके पास कोई पावर ना हो
इसका इनफेक्टिव, कोई प्रभाव भी ना पड़े, एकदम कमजोर, वीक, यूजलेस, बिल्कुल बेकार, निरर्थक। नेक्स्ट आपका दिया इफिशियंट। इसका मतलब होता है कुशल। ये होता क्या है, एडजेक्टिव होता है इसकी नेचर जो। कॉम्पिटेंट होता है, कुशल है वो। कैपेबल है, स्किलफुल है, इसकी पेपर में स्पेलिंग पूछता है स्किल की। प्रोफिशिएंट है, ऑर्गेनाइज्ड है, इफेक्टिव होता है। जो क्या होता है, कुशल होता है। कोई चीज़ इफेक्टिव हो सकती है, ऑर्गेनाइज्ड हो सकती है, प्रोफिशिएंट हो सकती है, स्किलफुल हो सकती है, कैपेबल हो सकता है और कॉम्पिटेंट हो सकता है। इनएफिशिएंट, इन लगाने, इन क्या, ये आपका प्रीफेस है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें प्रीफेस लगाने से या सफिक्स लगाने से क्या हो जाते हैं, उनका एंटोनियम सिनोनियम्स बनाया जा सकता है। तो इन लगाने से क्या हो गया, आपका एंटोनियम्स बन गया। इफिशिएंट, इनएफिशिएंट, इनकैपेबल, अनस्किल्ड, क्लमसी। अच्छा शब्द है क्लमसी। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट आपका दिया इलेट। इसका मतलब होता है उत्साहित। ये क्या होती है, वर्ब होती है। उत्साहित करना, किसी को प्रसन्न करना होता है। एक्साइटेड, कुछ ही एक्साइट है। इंस्पायर है, अपलिफ्टेड, किसी को उठा देता है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेरित हो जाता है, उत्साहित हो जाता है। इनकरेज कर देना किसी को, स्टिमुलेट कर देना, एक्साल्ट कर देना, ये क्या होते हैं, इसके सिनोनियम्स होते हैं। डिप्रेस करना, किसी को दबाना, निराश करना, डिस्करेज करना, हतोत्साहित करना किसी को, डिसहार्टन करना, सैडन करना, किसी को निराश और उदास कर देना होता है। इम्बेरेस, इसका मतलब होता है, ये वर्ब होती है, गले मिलना, गले लगना, आलिंगन करना। तो किसी को हक करना, क्लैस्प करना, अच्छा शब्द है क्लैस्प। एडोप्ट करना, किसी को अपना लेना, किसी को स्वागत करना, वेलकम करना, एक्सेप्ट कर लेना, किसी को इंक्लूड करना, किसी को जोड़ देना होता है। कॉन्टेंट कर देना, किसी को जोड़ना होता है। मना कर देना, रिजेक्ट कर देना। एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर निकाल देना किसी को। अवॉइड कर देना, रिफ्यूज कर देना। नेक्स्ट आपका दिया है इनकरेज करना, किसी को प्रोत्साहित करना होता है, किसी को हिम्मत देना होता है। कोई व्यक्ति अगर संघर्ष के टाइम में होता है तो कोई हिम्मत देता है तो आदमी उसको कभी भूलता नहीं है। ऐसे समय पर किसी का साथ देना जब सभी ने साथ छोड़ दिया हो, तो आपको जरूरत होती है किसी को पुश करना। क्या होता है, इनकरेज करना, इंस्पायर करना, सपोर्ट करना, बूस्ट करना। जैसे हम जो वोकेबुलरी पढ़ रहे हैं तो जो आपकी जो वोकेब पावर है वो एकदम बूस्ट हो जाएगी, मोटिवेट हो जाएंगे आप लोग, चीयर हो जाएंगे, इम्बोल्डन हो जाएंगे। तो हमें ज़रूरत है इस समय बहुत ज़्यादा बूस्ट होने की। डिस्करेज करना, किसी को कह देना कि तुम पर नहीं हो सकती, तुम नहीं कर सकती, किसी को मुंह पर बोल देना। तो आप क्या कर रहे हैं, कोई व्यक्ति है जो पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है और आप डायरेक्टली बोल दे रहे हैं तुम पे नहीं हो पाएगा, तो आप किसके कर रहे हैं, किसी को डिस्करेज कर रहे हैं, डिप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, हिंडर कर रहे हैं और डिसहार्टन कर रहे हैं, बेचारे को दुख दे रहे हैं। नेक्स्ट है एंड। एंड का मतलब होता है अंत। अंत होता है समाप्त करना होता है। वर्ब भी होती है, नाउन भी होता है। आप किसी काम को, किसी चीज को फिनिश कर दे रहे हैं, समाप्त कर दे रहे हैं, क्लोज कर दे रहे हैं, एकदम बंद कर दे रहे हैं, स्टॉप कर दे रहे हैं। टर्मिनेट अच्छा शब्द है, इसको रोक देना, थमा देना। कंक्लूड कर दे रहे हैं, सीज कर दे रहे हैं, कंप्लीट कर दे रहे हैं। इसमें कौन सा इंपोर्टेंट है, सीज इंपोर्टेंट है, टर्मिनेट इंपोर्टेंट है। बिगिन करना, स्टार्ट करना, कमेंट्स करना अच्छा शब्द है, कंटिन्यू करना होता है। नेक्स्ट आपका दिया इनेमी। इनेमी इसका मतलब होता है शत्रु, दुश्मन। जी क्या होता है, नाउन होता है। ये बहुत आता है, फॉर, दुश्मन, फॉर। और ओपोनेंट होता है, रिवाइवल होता है, और एडवर्सरी होता है, और एंटोगनिस्ट इसका उल्टा होता है प्रोटोगनिस्ट, और कॉम्बेटेंट होता है। इसमें अच्छे शब्द है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर। ये कई बार पेपर में आ चुका है। ये क्या होते हैं, किसी दुश्मन शत्रु के लिए प्रयोग किए जाते हैं।
इसके उल्टे होते हैं फ्रेंड, अलाई, कंपेनियन, सपोर्टर, जो आपका साथ देते हैं। तो ये वाला जो है इसकी स्पेलिंग पूछ लेता है, अलाई। नेक्स्ट आपका दिया इंजॉय। इसका मतलब होता है आनंद लेना, प्रसन्न होना होता है। और ये क्या होती है, वर्ब होती है। रियलाइज करना, आप बहुत ज़्यादा आनंदित हो जाना। एप्रिसिएट कर देना अपने आप को, प्रोत्साहित कर लेना अपने आप को। डिलाइट हो जाना, सेवर हो जाना, अच्छा शब्द कई बार पेपर में आ चुका है। लाइक करना, लव करना, इसको याद कर ले, सेवर और रेलियस को। डिसलाइक करना, हेट करना, डिटेस्ट करना और सफर करना, ये होते हैं इसके एंटोनियम्स। नेक्स्ट आपका दिया है इनोर्मस। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा बड़ा, विशाल, ह्यूज। और इसका जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, इससे कुछ ना कुछ आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। तो इसका मतलब होता है विशाल, और बहुत बार पेपर में आ चुका है। ह्यूज होता है विशाल, बहुत बड़ा। इमेंस, जाइजेंटिक, कई बार पेपर में आ चुका है। वास्ट होता है, ट्रेमेंडस होता है, कोलोसल होता है, और बहुत बार पेपर में आ चुका है ये। और मैसिव होता है। ये सभी के सभी शब्द कहीं ना कहीं पेपर में आ चुके हैं। इसका उल्टा होता है स्मॉल, टाइनी, लिटिल, बहुत ज़्यादा तुच्छ होता है, छोटा होता है। मिनट होता है, और इनसिग्निफिकेंट होता है। ये आपके क्या है कि इनॉर्मस के एंटोनियम सिनोनियम्स हैं, इसको याद कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है। अगला आता है इंटरटेन। ये क्या होता है, वर्ब होती है, किसी का करना, मनोरंजन करना, स्वागत करना। एम्यूज करना, हास्य, मतलब हंसी ठिठोली करना। प्लीज करना, खुश होना। डिलाइट, खुश होना। इंगेज हो जाना। होस्ट करना, किसी का स्वागत करना। रिसीव करना किसी को। आप बोर होते हैं किसी को देखकर, टायर हो जाते, थके हो जाते हैं, अनॉय, चिंतित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, ऑफेंड हो जाते हैं। तो ये क्या है, इसके एंटोनियम्स हैं। नेक्स्ट आपका दिया है इंटायर। इसका मतलब होता है संपूर्ण, पूरा होता है। और होता क्या है, एडजेक्टिव होता है। कोई चीज़ होल है, कंप्लीट है, फुल है, टोटल है, ओवरऑल है, परफेक्ट है। और परफेक्ट से पहले कभी भी मोस्ट या मोर का प्रयोग नहीं करते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें, जो सुपरलेटिव डिग्री बनती है और कंपैरेटिव डिग्री होती है, उसमें मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। कोई चीज़ पार्शियल है, कोई अंश है, इनकम्प्लीट है, आधा अधूरा है, अनफिनिश्ड है, आधा अधूरा है, ब्रोकन मानी उसके हिस्से है, टूटा हुआ है। नेक्स्ट आपका दिया इक्वल। इसका मतलब होता है समान या बराबर। होता क्या है, एडजेक्टिव होता है। तो कोई चीज़ क्या होती है, बराबर, आइडेंटिकल होती है, इक्विवेलेंट होता है, यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म जो स्कूल में प्रयोग की जाती है, स्कूलों में चलाई जाती है, वो इसलिए चलाई जाती है कोई बच्चा छोटा गरीब अपने आप को महसूस ना करे। अगर ड्रेस ना हो तो जो बड़े घर के लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आएंगे, तो छोटे जो घर के लड़के हैं वो अपने आप को असहाय महसूस करेंगे, गरीब महसूस करेंगे, मानसिक परेशान हो जाएंगे वो। तो इसलिए यूनिफॉर्म का प्रयोग किया गया है। अलाइक होता है समान दिखना, एकदम बैलेंस है, फेयर है, अच्छा शब्द है। अनइक्वल, डिफरेंट, अनफेयर है, फेयर है, डाइवर्स है। नेक्स्ट आपका दिया है एरर। इसका मतलब होता है भूल, गलती, त्रुटि, नाउन होता है ये। तो मिस्टेक, गलती, फॉल्ट, ब्लंडर, और ब्लंडर के बाद मिस्टेक नहीं आती है। तो ब्लंडर अपने आप में क्या है, गलती होती है, और बहुत बड़ी गलती होती है ब्लंडर। आप ऐसे नहीं कर सकते ब्लंडर मिस्टेक। स्लिप होता है, स्लिप, जो स्लिप हो जाती है कोई चीज़, इनएक्यूरेसी होती है, कोई चीज़ इसमें एक्यूरेसी नहीं आती है, डिफेक्ट होता है। एक्यूरेसी होती है, करेक्शन होता है, प्रेसिशन होता है, और ट्रूथ होता है। ये क्या होते हैं, एरर के एंटोनियम्स होते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है एस्केप हो जाना, भाग जाना, बच निकलना। और इस पे तो जो गार्डवर्ती साहब हैं उन्होंने अपना एक प्ले भी लिखा है। तो क्या हो जाना, भाग निकलना या बच जाना, फ्ली हो जाना, रन अवे हो जाना, अवॉइड करना किसी चीज़ को, इवेड हो जाना, एल्यूड और विड्रॉ करना किसी चीज़ से, बच निकलना, एल्यूड कर जाना, कैप्चर पकड़े जाना, अरेस्ट हो जाना,
से सामना करना और कॉन्फिडेंट करना, सामना करना होता है। अच्छा शब्द है, पेपर में पूछा जाता है। इटर्नल, इसका मतलब होता है शाश्वत या अनंत होता है, जिसका कोई क्षमता ना हो, लिमिट ना हो। ये क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। एवरलास्टिंग, जिसका अंत ना हो, इमॉर्टल हो, नश्वर हो। इन्फिनिट हो, जो अंत तक जाए। परपेचुअल हो, एंडलेस हो, जिसका कोई अंत ना हो, और टाइमलेस हो, जिसका कोई समय ना हो। इसका उल्टा क्या होते हैं? कोई चीज टेम्पररी है, क्षणिक है, इसकी पेपर में स्पेलिंग पूछता है। मॉर्टल है, जिसकी जो मॉर्टल है, जो ब्रीफ है, ट्रांसिएंट है, वो क्या है? क्षणिक है। नेक्स्ट आपका दिया है इविल, इसका मतलब होता है बुरा, पापपूर्ण। इसका सिनोनिम बनेगा तुम्हारा, ये होता क्या है? एडजेक्टिव और नाउन भी होता है। वो डिपेंड करता है सेंटेंस में किस तरह प्रयोग हुआ है। विकेड, बैड, सिंफुल, इमोरल, अनैतिक, हार्मफुल, करप्ट हो चुका है। मेलेवोलेंट, जो मेल का मतलब होता है वो होता है तुम्हारा बैड, इसका मतलब होता है बैड। और ये क्या है? रूट वर्ड है। जो मेल से बनते हैं शब्द वो नेगेटिव वर्ड होते हैं। इसका एंटो बनता है गुड, विचुअस, मॉरल, काइंड, होली, पवित्र होता है। नेक्स्ट आपका दिया है एग्जैक्ट, इसका मतलब होता है बिल्कुल सटीक, सही, एग्जैक्ट। होता क्या है? ये एडजेक्टिव होता है। प्रिसाइज है, एक्यूरेट है, करेक्ट है, ट्रू है, फेथफुल है, और डेफिनेट है, मेटिकुलस है। ये क्या? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव पहचान होती है कि अंत में ओ यू एस आता है, फुल आता है, और आपका क्या आता है? ए टी ई आता है, ये वर्ब में भी आता है। और आपको क्या आता है? मेंट आता है। ये क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं, जो एडजेक्टिव को शो करते हैं। बॉग है, रॉन्ग है, अप्रोक्सीमेट है, सटीक नहीं है, अनुमान है केवल। फॉल्स है, इनएग्जैक्ट है। ये क्या है? इसके एंटोनिम्स होते हैं। नेक्स्ट आपका दिया एक्सपोज, इसका मतलब होता है उजागर, उजागर करना। ये क्या होती है? वर्ब होती है। किसी चीज को रिवील कर देना, डिस्क्लोज कर देना, बाहर ले आना, अनकवर कर देना, शो कर देना, डिस्प्ले कर देना, बेल कर देना। ये बेल का मतलब होता है पर्दा, इसका मतलब होता है पर्दा, मतलब पर्दा हटा देना। हाइड कर देना, कंसील कर देना, कवर कर देना, प्रोटेक्ट कर देना, और बेल कर देना। ये क्या होते हैं? इसके एंटोनियम्स होते हैं। नेक्स्ट आपका दिया एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब होता है विस्तार या विस्तार करना, मतलब लार्ज करना, इनलार्ज करना, बढ़ा देना होता है। तो इसके क्या क्या बनेंगे? इसका पहला दिया है लेंथन कर देना, इसकी लंबाई बढ़ा देना। स्ट्रेच कर देना, अपने आप को स्ट्रेच करते हैं। एक्सपेंड कर देना, इनलार्ज कर देना, अच्छा शब्द है। प्रोलॉन्ग कर देना, बढ़ा देना। कंटिन्यू करना, आगे बढ़ा देना। और इंक्रीज कर देना, किसी चीज़ को छोटा कर देना, शॉर्टन कर देना, रिड्यूस कर देना, कम कर देना, नैरो कर देना, वह सकरा कर देना, और कॉन्ट्रैक्ट कर देना, मतलब जो फॉर्म को छोटी कर देना। एक होती है कंस्ट्रक्शन फॉर्म, तो वहीं से बना कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आपका दिया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसका मतलब होता है असाधारण, विलक्षण, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य है। बोलते हैं ना, ये कार्य कैसा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो इसका क्या बनेगा? रिमार्केबल, अनयूजुअल, एक्सेप्शनल, यूनिक। अच्छा शब्द है, इससे पहले मोस्ट या मोर का प्रयोग नहीं किया जाता है, वो अपने आप में क्या है? यूनिक है। आउटस्टैंडिंग, अनकॉमन, ये क्या होते हैं? अनकॉमन, आउटस्टैंडिंग, यूनिक, एक्सेप्शनल, अनयूजुअल, रिमार्केबल। ये क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के सिनोनिम्स है। आपका कोई चीज ऑर्डिनरी हो सकती है, साधारण, मामूली सी, यूजुअल, नॉर्मल, रेगुलर जो होती है
वो क्या होती है, रेगुलर होती है। नेक्स्ट आपका दिया है एक्सट्रीम। इसका मतलब होता है अत्यधिक, अत्यधिक या सीमा होती है, एक्सट्रीम पावर होती है, इसे बोलते हैं। ये एडजेक्टिव होता है, नाउन भी होता है, वो डिपेंड करता है इसका यूज कहाँ पर हुआ है। इंटेंस होता है, एक्सेसिव होता है, इसकी पेपर में स्पेलिंग पूछता है। अल्टीमेट होता है, इसका कोई तोड़ ना हो। अटमोस्ट है, सेवर है, रेडिकल है। ये क्या है, अत्यधिक को शो करते हैं। एकदम मॉडरेट है, माइल्ड है, ऑर्डिनरी है, लिमिटेड है, इसकी कोई सीमा होती है। नेक्स्ट आपका दिया है एक्साइट। इसका मतलब होता है उत्तेजित करना, और होती क्या है, वर्ब होती है, किसी को प्रेरित करना, किसी के अंदर आग जलाना। कोई नीरस हो चुका है कोई व्यक्ति, और जिसका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल जी की आशा खो चुका है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तब क्या करना है, आपको स्टिमुलेट करना है, आपको अराउज करना है, उसको जगाना है, उसकी अंदर की ज्वाला है उसको बाहर निकालना है। इंस्पायर करना है, प्रोवोक करना है, उकसाना है, उसको आवेदन करना है, उसको जगाना है, थ्रिल करना है उसको। काम होता है, क्वाइट होता है, शांत होता है, बिल्कुल सूते होता है। डिस्करेज होता है, जिसको क्या होता है, शांत हो जाता है, जो हतोत्साहित हो जाता है बिल्कुल। नेक्स्ट में एक्सपेंड मनी होता है, बढ़ाना, फैलाना। ये क्या होती है, वर्ब होती है, बचा सकते हैं, ना लगने से क्या हो जाता है, वर्ब बन जाता है। इनलार्ज करना, एक्सटेंड करना, इंक्रीज करना, ग्रो करना, स्ट्रेच करना, ब्रॉडन करना। ये क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं। श्रिंक, कॉन्ट्रैक्ट कर देना, श्रिंक कर देना मतलब कम कर देना। रिड्यूस और लेसन करना, क्या होता है, कम कर देना होता है। नेक्स्ट आपका दिया है एक्सपर्ट। इसका मतलब होता है, ये नाउन भी होता है और एडजेक्टिव होता है, डिपेंड ऑन द सेंस जो होता है। अगर सेंटेंस में कैसे यूज हुआ है इसका, तब हम बता सकते हैं ये क्या हो सकता है, नाउन या एडजेक्टिव। होता क्या है, नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। इसका मतलब होता है विशेष या कुशल होता है, किसी काम में क्या कोई व्यक्ति कुशल है, एक्सपर्ट है, स्किल्ड है, उसके बाद कौशल की क्षमता है। प्रोफिशिएंट है, पेपर में इसकी स्पेलिंग पूछता है। एडेप्ट है, अच्छा शब्द है। एक्सपीरियंस्ड है, उसको अनुभव है। ट्रेंड है, वेल ट्रेंड है वो। टैलेंटेड है, मास्टर है वो। क्या होते हैं, कुशल के सिनोनिम्स होते हैं। एमेच्योर है, नौसिखिया है बिल्कुल, इसकी पेपर में खूब स्पेलिंग आती है। अनस्किल्ड है, नोवियस है, पेपर में स्पेलिंग आती है। और बिगनर है, एकदम नौसिखिया है जिसे बोला जाता है। नेक्स्ट आपका दिया एक्सप्लेन। इसका मतलब होता है समझना, ये वर्ब होती है। ये समझना होता है, स्पष्ट करना होता है। ये समझाना, एक्सप्लेन मतलब समझाना, सॉरी, इसका मतलब होता है समझाना या स्पष्ट करना किसी चीज को। क्लैरिफाई करना, डिस्क्राइब करना, डिफाइन करना, इंटरप्रेट करना, एक्सपाउट करना, इलस्ट्रेट करना। ये क्या होते हैं, किसी को समझाना या किसी चीज को स्पष्टीकरण देना। कंफ्यूज कर देना बिल्कुल भी। और जो एक्सप्लेन होता है, इसके बाद ध्यान रखना, एक्सप्लेन के बाद कभी भी डायरेक्ट जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो नहीं आता है। इसके बाद जो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है नहीं आता है, उसके बाद टू लगाना पड़ता है। इसके बाद क्या आता है, समथिंग टू समबडी आता है। तो इम्पोर्टेंट है, इसके बाद टू लगाना पड़ता है समबडी यूज करने के लिए। हम किसी व्यक्ति को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, किसी चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा कॉन्सेप्ट है, नोट कर लीजिए। तो एक्सप्लेन के बाद कभी भी डायरेक्ट समबडी नहीं आता है, समथिंग आएगा, फिर क्या आएगा, टू लग के समबडी आता है। ध्यान रखिएगा। किसी को क्या करना, कंफ्यूज कर देना, मिसलीड कर देना, कॉम्प्लिकेट बना देना, एकदम ऑब्सक्योर कर देना, बिल्कुल उलझा देना। नेक्स्ट आपका दिया है एक्सप्रेस। इसका मतलब होता है व्यक्त करना, प्रकट करना होता है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, किसी चीज को बताना, अपनी फीलिंग को बताना, कम्युनिकेट करना, वार्तालाप करना, स्टेट करना, कॉन्वे करना। ये भी क्या होता है, वार्तालाप करना ही होता है।
डिक्लेयर कर देना, किसी चीज को घोषणा करना, अटर करना, बोलना, शो करना, दिखावा करना, और रिवील करना, ये होता है तुम्हारा प्रकट करना। कंसील छुपाना, सप्रेस वहीं दबाना, हाइड वहीं छिपाना, साइलेंस वहीं चुप रहना। ये क्या है इसके एक्सप्रेस के एंटोनियो और सिनोनियम्स है। नेक्स्ट लेटर आता है आपका एफ। हमने ई को खत्म कर लिया है, अब पढ़ेंगे एफ लेटर से। एफ से आता है पहला शब्द फेथफुल। इसका मतलब होता है वफादार, निष्ठावान। होता क्या है, एडजेक्टिव होता है ये। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, एडजेक्टिव होती है। कोई व्यक्ति क्या हो सकता है आपके लिए, वफादार हो सकता है, लॉयल हो सकता है, डिवोटेड हो सकता है, ट्रू हो सकता है, ट्रस्टवर्थी हो सकता है, रिलायबल हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, सिंसियर हो सकता है। कोई व्यक्ति है, उसके क्या होते हैं, दो गुण होते हैं। एक व्यक्ति क्या हो सकता है आपके लिए, एक व्यक्ति आपके लिए अच्छा हो सकता है और किसी के लिए वो व्यक्ति बुरा हो सकता है। कोई व्यक्ति किसी के लिए अच्छा हो सकता है और किसी के लिए बुरा भी हो सकता है। दो गुण होते हैं। तो कोई फ्रेंड है, लॉयल है, डिवोटेड है, ट्रू है, ट्रस्टवर्थी है, रिलायबल है, कांस्टेंट है, सिंसियर है। लेकिन किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जैसे अनफेथफुल, डिसलॉयल, फॉल्स, अनरिलायबल और डिसीटफुल, धोखेबाज। इंपोर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। फॉल्स इसका मतलब होता है झूठ, झूठा होता है, असत्य होता है। और होता क्या है, एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग होता है, सिनोनिम्स जिसे बोलते हैं अनट्रू, फेक, डिसीटफुल। डिसीट को ध्यान रखेंगे, ई की बाद आई आती है, जब सी की साउंड आता है, जब सी का साउंड आता है तो ई, जिस सी का साउंड आता है तो क्या आता है, ई आई आता है। जब ई का साउंड आता है तो क्या आता है, ई आई आता है। इसको भी ध्यान रखेंगे। डिसीटफुल, एरनियस, काउंटरफिट, बहुत अच्छा सब जालसाजी होता है। ये काउंटरफिट का मतलब होता है जालसाजी। फॉर्ज्ड होता है, फॉर्ज्ड होता है। और स्प्रियस होता है। ये आपके होते हैं झूठा, असत्य के सिनोनिम्स। फिर क्या होता है, कोई चीज ट्रू हो सकती है, रियल हो सकती है, जेन्युइन हो सकती है, ऑनेस्ट, करेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट आपका दिया है फेमस। फेमस कोई व्यक्ति क्या हो सकती है, वो कोई, ये क्या एडजेक्टिव है, मशहूर या प्रसिद्ध। तो कोई कवि, कोई राइटर, कोई अभिनेता, नेता क्या होता है, वो प्रसिद्ध होता है, मशहूर होता है, किसी व्यक्ति के बारे में ये क्वालिटी बताता है। जैसे रिनाउंड, वेल नोन, इसको ध्यान रखेंगे, वेल नोन फ्रेज है और वेल के बाद क्या आता है, हाइफन आता है। इसको भी ध्यान रखेंगे, वेल नोन के बाद क्या आता है, हाइफन आता है। ये गलती करके देता है, हाइफन हटा देता है तो गलत माना जाता है। वेल नोन, सेलिब्रेटेड, एमिनियंट, डिस्टिंग्यूश, अच्छा शब्द है, इसको याद कर लीजिए। डिस्टिंग्यूश, इसकी स्पेलिंग भी पूछता है और ये वर्ड कई बार आ चुका है। इसका मतलब होता है फेमस। नोटेड, इलिस्ट्रियस, ये क्या होते हैं, सब प्रसिद्ध फेमस के सिनोनिम्स होते हैं। अब कोई व्यक्ति गरीब है, साधारण है, वो अननोन है, जिसको कोई जानता ही ना हो, ऑब्सक्योर है, छिपा हुआ है, बिल्कुल धुंधला हो चुका है, वो इनफेमस है और ऑर्डिनरी है। नेक्स्ट आपका दिया है फैंसी। फैंसी जो होता है वो वर्ब भी होती है, नाउन भी होती है और एडजेक्टिव भी होता है। डिपेंड ऑन द सेंस पे डिपेंड करता है इस सेंटेंस में कैसी यूज हुआ है उसका। तो कल्पना करना, पसंद होता है, विलासिता होता है। इमेजिनेशन, फैंटेस्टी, नोशन, आइडिया, डेकोरेट, सजाना और ऑर्नामेंटल। पेपर में इसकी स्पेलिंग पूछता है, ऑर्नामेंटल। रियलिटी है, सत्य है, बिल्कुल सिंपलिसिटी है, प्लेननेस है, ट्रूथ है। ये क्या है इसका, कल्पना करना, कल्पना पसंद करना होता है। नेक्स्ट आपका दिया है फास्ट। फास्ट वही तेज होता है और शीघ्र होता है और घनिष्ठ भी होता है। इसका मतलब घनिष्ठ, एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। कभी भी फास्ट का फास्टली नहीं होता है। जो एडवर्ब होता है उसको फास्ट का फास्ट ही रहता है, वो एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है। आप इसको फास्टली नहीं कर सकते, इसको फास्टली गलत हो जाएगा, फास्टली शब्द होता ही नहीं है तो ये गलत माना जाता है।
ये तेज होता है, शीघ्र होता है, इसका मतलब कोई घनिष्ठ भी होता है। तो कोई क्विक है, रैपिड है, स्पीडी है, स्विफ्ट है, अच्छा शब्द है, प्रमोट है, और हेस्टी है, ब्रिस्क है। ये क्या है? तेज है, शीघ्र है। कोई व्यक्ति स्लो है, स्लैगिश है, डिलेड है, टार्डी है। ये क्या है? बिल्कुल मंद है, स्लो हो गया, धीमा हो गया है। नेक्स्ट आपका दिया है फैटिग्यू। इसका मतलब होता है थकान या श्रम, और ये नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। तो ये शब्द है फैटीग, इसका मतलब होता है नाउन या वर्ब होती है, थकान या श्रम। टायर्डनेस, एग्जिस्टेशन और बियरिनेस, वीकनेस, स्ट्रेन या स्ट्रेस होता है, बिल्कुल थकावट मानता है वो व्यक्ति। एनर्जी आ जाना, फ्रेशनेस, वाइगर और स्ट्रेंथ होना, ये क्या होते हैं? एकदम शक्ति को प्रदान करते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो विगर है, और इसमें क्या स्ट्रेन है, और आपका क्या एग्जिस्टेशन है। ये क्या है? आपके इम्पोर्टेंट वर्ड है फिटिक के। नेक्स्ट आपका दिया है फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब होता है गलती, या फिर होता है दोष। ये क्या होता है? नाउन होता है। एरर, गलती, मिस्टेक, डिफेक्ट, फ्लॉ, ऐसे ट्रेजिक फ्लॉ, आपने सुना होगा ट्रेजिक फ्लॉ। तो फ्लॉ क्या होता है? गलती होती है, भूल होता है। गिल्ट होता है, शॉर्ट कमिंग होता है, अच्छा शब्द है शॉर्ट कमिंग। मेरिट गुण होते हैं, परफेक्शन होता है, कोई व्यक्ति एकदम परिपूर्ण होता है। विर्च्यू गुण होते हैं, एक्यूरेसी होती है, सटीकता होती है। नेक्स्ट आपका दिया है फियर। इसका मतलब होता है भय, डर, किसी में भय होना, डर आना। तो भय आता है, डर आता है, डरना होता है, वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। फ्राइट होना, टेरर माना, डर आना, पैनिक हो जाना, एकदम निराश हो जाना, चिंता में आ जाना, एकदम निराश हो जाना। ड्रीड, डर जाना। हॉरर, डरावना। एंजाइटी, चिंता, चिंता चिता से बढ़कर होती है। चिंता बड़ी, साहब ने कहा था चिंता चिता से बढ़कर होती है, तो चिंता मत करिएगा। वरी होना, करेज होना, साहस, ब्रेवरी, बहादुरी, बोल्डनेस, कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट आपका था फीबल। इसका मतलब होता है कमजोर, दुर्लभ, और होता है क्या? ये एडजेक्टिव होता है। ये वीक होता है, फ्रेल होता है, डेलिकेट होता है, फैंट में मूर्छित होता है बिल्कुल, और पावरलेस होता है, कोई शक्ति नहीं होता, हीन होता है, इनफर्म होता है, उसमें क्या होती है? अस्पष्टता ही नहीं होती है, अदृढ़ होता है, वो सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, पावरफुल होता है, रोबस्ट होता है, हेल्थी हो सकता है, फर्म हो सकता है। ये क्या इसके एंटोनियम्स होते हैं। फर्टाइल, अच्छा शब्द है, पेपर में हर बार पूछा जाता है। फर्टाइल, उपजाऊ होता है, फलदायक होता है। प्रोडक्टिव, रिच है, फ्रूटफुल है, अबाउंडेंट है, प्रोलिफिक है, और क्रिएटिव है। तो ये क्या इसके सिनोनियम्स है। एंटोनियम क्या होते हैं? बैरिन, बंजर एकदम, इनफर्टाइल, अनुपजाऊ, अनप्रोडक्टिव, और स्टाइल। इसमें याद करने वाले शब्द हैं अबंडेंट, प्रोलिफिक, और क्या है? बैरिन, इनफर्टाइल, अनप्रोडक्टिव, स्टाइल। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। नेक्स्ट आपका दिया फियर्स, और ये कई बार पेपर में आ चुका है, और यूपी जो सीटेट का पेपर हुआ था, सीटेट वाला, उसमें ये पूछा गया था। फियर्स, इसका मतलब होता है उग्र, हिंसक। तो वायलेंट, फेरोसियस, सैवेज, जंगली, क्रूल, इंटेंस, अच्छा शब्द है, ब्रूटल। तो ये क्या है? सभी के सभी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको नोट कर लीजिए। जेंटल, एकदम नरम होता है, मुलायम होता है, सज्जन होता है, माइल्ड होता है, काम होता है, पीसफुल होता है। ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला वर्ड। नेक्स्ट दिया है फिनिश। फिनिश का मतलब होता है समाप्त करना, पूर्णता होता है, एकदम खत्म कर देना, कंप्लीट करना, एंड करना, कंक्लूड कर देना किसी चीज को, निष्कर्ष पर ले जाना, टर्मिनेट कर देना किसी चीज को, अंत कर देना, क्लोज कर देना, अचीव कर लेना। अचीव की भी स्पेलिंग पूछ लेता है, अचीव पेपर में देता है अचीव को इस तरह से।
यह देता है अचीव। तो क्या होता है, गलत होता है। अचीव में आती है ई की साउंड आ रही है तो जो आई है वो पहले आएगा, ई बाद में जाएगा। इस बात को नोट कर लीजिए। तो इसके एंटो क्या बनेंगे, बिगिन करना, स्टार्ट करना, कमेंस करना। अच्छा शब्द नोट कर लीजिए। कमेंस पॉइंट विधि क्या होता है, किसी चीज की शुरुआत करना, कंटिन्यू करना। नेक्स्ट आपका दिया है फर्म। इसका मतलब होता है दृढ़, और होता है क्या, ये एडजेक्टिव होता है, मजबूत होता है। स्ट्रॉन्ग, स्टडी, बहुत अच्छा शब्द है स्टडी। सॉलिड होता है, रेजुलेट, फिक्स्ड हो गया है, बिल्कुल स्थिर हो गया है, स्टेबल हो गया है। वीक होना, कमजोर होना, सॉफ्ट होना, अनस्टेबल होना, फ्लेक्सिबल होना। तो क्या वीक है, कोई व्यक्ति वीक है, सॉफ्ट है, अनस्टेबल है, फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट आपका दिया फूलिश। इसका मतलब होता है मूर्ख, ना समझ होता है। एडजेक्टिव, ये इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। तो स्टूपिड हो सकता है, सिली है, इडियटिक है, सेंसलेस है, कोई समझने की क्षमता ही नहीं है। एब्जर्ड है, अच्छा शब्द है। द थिएटर ऑफ एब्जर्ड, किसको कॉइंड किया, किसने कॉइंड किया था, कमेंट में जरूर बताएं। ब्रेनलेस है वो। वाइज है, इंटेलिजेंट है, क्लेवर है, सेंसिबल, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। अगला आता है फॉरगिव। इसका मतलब होता है क्षमा करना, माफ कर देना किसी को, ये आपकी वर्ब होती है। किसी को पार्डन करना, एक्सक्यूज कर देना। और क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, ओवरलुक होता है, कंडमन होता है, रेमिट होता है। और किसी को क्या करना, पनिश करना, ब्लेम करना, एक्यूज करना और कंडमन करना। ये कॉन्डोन है, क्षमा करना, ये क्या है, कॉन्डम है। जो कॉन्डोमेंट मन होता है किसी पे तंज कसना। और अच्छा शब्द है फॉर्च्यून, नाउन होता है, भाग्य होता है। इसका मतलब यह संपत्ति होती है। लक, फेट, डेस्टिनी, वेल्थ, रिचेज और प्रॉस्पेरिटी। दुर्भाग्य क्या होता है, मिसफॉर्च्यून, पॉवर्टी, गरीबी, लॉस, एडवर्सिटी, बहुत ज़्यादा जो होती है परेशानी होती है, दिक्कत दिखाई देता है इसमें, प्रतिकूलता आती है। नेक्स्ट आपका दिया है फ्रिगाइल। फ्रिगाइल का मतलब होता है बिल्कुल नाजुक, कमजोर, और पेपर में अक्सर ये सवाल, एक वर्ड पूछा जाता है, फ्रिगाइल। डेलिकेट है, ब्राइटल है, ब्रेकेबल है, टूट जाता है, क्षणभंगुर है वो। फ्रेल है, वीक है, फ्लम्सी है। कोई चीज़ क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग, मजबूत हो सकती है वस्तु, स्टडी होता है, और टफ होती है, ड्यूरेबल होती है, ज़्यादा समय तक चलती है वो। नेक्स्ट आपको दिया फ्रैंक। अच्छा शब्द पेपर में अक्सर पूछा जाता है, फ्रैंक। एकदम साफ दिल है, स्पष्टवादी है, खुल के बोलने वाला व्यक्ति होता है, ये एडजेक्टिव होता है। ऑनेस्ट है, ओपन है, कैंडिड, ये सब कई बार आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कैंडिड। कैंडिड का इसका मतलब होता है एकदम फ्रैंक, स्पष्टवादी, खुल के बोलने वाला। स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंसर है, आउटस्पोकन है। इसके एंटो क्या होते हैं, सेक्रेटिव, रहस्यमयी है, डिसऑनेस्ट, बेईमान है, रिजर्व्ड है, इनसिंसर है वो। इन लगाने से क्या बना दिया, इसको एंटो बना दिया। ये क्या है का प्रीफिक्स ऐड कर दिया इसमें। नेक्स्ट आता है फ्रीडम। इसका मतलब होता है आज़ादी। ये नाउन होता है, लिबर्टी है, इंडिपेंडेंस की पेपर में स्पेलिंग पूछता है, और जो डी के बाद ई आ रहा है यहाँ ए करके देता है इंडिपेंडेंस में, इसको नोट कर लीजिए। इसमें कहीं भी ए का प्रयोग नहीं होता है इंडिपेंडेंस में। फ्री विल है, ऑटोनोमी है, चॉइस है, रिलीज है, स्वतंत्र है बिल्कुल। स्लेवरी, गुलामी होती है। कैप्टिविटी भी क्या होती है, एकदम किसी को कैद कर लेना होता है। डिपेंडेंस है वो, रेस्ट्रिक्शन है, किसी पर क्या करना, बाउंडेशन कर देना होता है, बार कर देना होता है। नेक्स्ट आपका दिया फ्रेश। फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा, नया होता है। होता क्या है, एडजेक्टिव होता है। न्यू है, रिसेंट है, नोबल है, अभी अभी आया है, कूल है, प्योर है, ग्रीन है, अभी कच्चा है, अभी लाइवली है। ओल्ड हो गया, पुराना हो गया, बासा हो गया, स्टेल मानी बासा होता है, बासा हो जाना, रोटन सड़ जाना, टायर्ड हो जाना, थक जाना। और थकेगा कौन, जो काम करेगा। फ्रेंडली,
ये होता है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है दोस्ती या मैत्रीपूर्ण, इसमें ही सील होता है। काइंड है, एमिकेबल है, वार्म, हेल्पफुल, कॉर्डियल, सोशलेबल और जेंटल। जेंटल है, सोशलेबल है और कॉर्डियल है, हेल्पफुल है, वार्म है, एमिकेबल है, काइंड है। अनफ्रेंडली, हॉस्टाइल, रूड, कोल्ड है, एकदम ठंडा हो गया है, बहुत ज़्यादा बेकार है, कोल्डनेस आ चुकी है उसमें, रूड हो चुका है, हॉस्टाइल हो चुका है और अनफ्रेंडली हो चुका है वो। नेक्स्ट आपका दिया है फ्राइटन। इसका मतलब होता है डराना, धमकाना, भयभीत करना। ये होती है आपकी वर्ब और पेपर में अक्सर ये पूछा जाता है। स्केयर करना, किसी को डराना, धमकाना, टेरिफाई करना, चेतावनी देना, अलार्म करना, हॉरिफाई करना, डरावना और इंटिमिडिएट करना और शॉक करना किसी को। कंफर्ट होना, आरामदायक, काम, शांत रहना, रिसोर्सल करना और इनकरेज करना। नेक्स्ट आपका दिया है फ्यूरियस। फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी भी आ चुकी है हॉलीवुड में। फ्यूरियस उग्र होता है, तेज होता है, क्रोधित होता है। होता क्या है? एडजेक्टिव होता है। एंग्री है, इनरेज्ड है, वायलेंट है, फियर्स है। ये वाला पेपर में बहुत बार आ जाए। पागल है, मेड है, रैथफुल है, गुस्सा है, गुस्सा, ये भी शब्द बहुत बार आया है। और रैगिंग है, काम है, बिल्कुल शांत रहता है, पीसफुल रहता है, जेंटल रहता है, क्वाइट रहता है। नेक्स्ट आपका दिया फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, आने वाला समय। ये आपका नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। तो ये क्या होता है? कमिंग, नेक्स्ट, टुमारो, प्रोस्पेक्टिव, इमिडेंटिंग, ये अच्छा शब्द दोनों। इम्पेंडिंग जो अभी आने वाली है। पास्ट गुजर गया, प्रेजेंट मौजूद है, गॉन जा चुका है, बाई गॉन जा चुका है। ये क्या है? तुम्हारे एंटोनियम्स है। आप पढ़ेंगे जी लेटर से। जी से स्टार्ट करेंगे। तो जी लेटर से पहला वर्ड है गेन। इसका मतलब होता है प्राप्त करना, लाभ होता है। और ये क्या होता है? वर्ब भी होती है और नाउन भी होता है। वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस में उसका यूज कैसे हुआ है। जैसे ऑब्टेन करना, प्राप्त करना, एक्वायर करना, प्राप्त करना, विन, जीतना, कहीं ना कहीं क्या होता है? प्राप्त करना ही होता है। अर्न करना, सिक्योर करना, अचीव करना, गेट करना, प्रॉफिट करना। ये आपके कहाँ से आते हैं? आपके सिनोनिम्स हो जाते हैं। सिंपल है, याद हो जाएंगे। लूज, खो देना, फॉरफिट, गवा देना, मिस कर देना, सरेंडर कर देना, अपने आप को घुटने टेक देना, मतलब हार जाना। नेक्स्ट आपका दिया है जेनेरस। तो ये क्या होता है? ये एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है उदार है, दयालु है। कोई व्यक्ति क्या हो सकता है? जेनरस हो सकता है। लिबरल, काइंड, चैरिटेबल, दान देने वाला। मैग्नीनियस होता है, जो बहुत ज़्यादा क्या होता है? दयालु भावना रखता है, दयालु होता है। बेनिवोलेंट, इसकी स्पेलिंग पूछ लेता है। ओपन हैंडेड, जो खुले दिल का है, खुल के दान करता है वो। सेल्फिश है, एकदम क्या है? स्वार्थी है। स्टिंगी, कई बार पेपर में आ चुका है। ग्रीडी, लालची है। माइजरली क्या है? लालची है। तो ये क्या है? एंटोनियम्स है। नेक्स्ट आपका दिया जेंटल। जेंटल का मतलब होता है कोमल, विनम्र। होता क्या है? एडजेक्टिव होता है। काइंड होता है टेंडर, माइल्ड, सॉफ्ट, पोलाइट, काम, कोर्टियस। ये सिंपल है सभी के वर्ड, और फिर भी ये आते हैं और गलत होने के चांस होते हैं। हर्ष है, रफ है, क्रूल है, रूड है और सेवर है। नेक्स्ट आपका दिया है जेन्यून। इसका मतलब होता है असली या सच्चा। ये होता है एडजेक्टिव। कोई चीज़ रियल है, ट्रू है, ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है,
ऑनेस्ट है, नेचुरल है, ये क्या होते हैं, जेन्युइन के सिनोनिम्स होते हैं। फेक है कोई चीज, ये एंटोनियम्स है। फॉल्स है, आर्टिफिशियल है, काउंटरफिट है। ये बहुत अच्छा शब्द है काउंटरफिट, कई बार पेपर में आ चुका है। किसी वस्तु व्यक्ति के दो पहलू होते हैं, ये ऊपर वाले पॉजिटिव हैं, ये वाले क्या है, नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट आपका दिया है ग्लेड, इसका मतलब होता है प्रसन्न या खुश, होता है एडजेक्टिव। तो कोई क्या हो सकता है, हैप्पी, प्लीज्ड, जॉयफुल, डिलाइटेड, चीयरफुल, सेटिस्फाइड। पॉजिटिव वर्ड है सबकी सभी, सिंपल वर्ड है। सैड, अनहैप्पी, मिजरेबल, ग्लूमी, ये निगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट आपका दिया है ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक, विश्वव्यापी, बड़े पैमाने पर। वर्ल्ड वाइड, यूनिवर्सल, ब्रह्मांडिक, इंटरनेशनल, प्लेनेटरी, पूरे पृथ्वी पर होने वाला, पूरे जो भी दिया प्लेनेट है उस पर होने वाला। लोकल, गली देहात मोहल्ले। रीजनल, किसी एक क्षेत्र में। डोमेस्टिक, घरेलू जैसे। लिमिटेड, जिसका कोई स्कोप ना हो। नेक्स्ट आपका दिया गुड, और गुड के बाद प्रेपोजिशन जो आता है वो आपका एट आता है, किसी की एबिलिटी को दिखाता है। जैसे सी इज गुड एट मैथमेटिक्स, सी इज गुड एट इंग्लिश, तो ये क्या आता है, एट देता है। और इसका उल्टा होता है बैड, बैड के बाद क्या आता है, एट आता है। इसको भी नोट करते चलो। इसका मतलब होता है अच्छा, उत्तम, और होता क्या है, एडजेक्टिव होता है। फाइन, एक्सीलेंट, इसकी पेपर में स्पेलिंग आती है। ग्रेट, विर्चुअस, नाइस, वर्थली, ऑनेस्ट, प्रॉपर, ये क्या होता है, गुड के सिनोनिम्स होते हैं। बैड, बैड के बाद ही एट आता है प्रेपोजिशन। इविल है, पुअर है, विकेड है, इन्फेरियर है। इन्फेरियर, जूनियर, सीनियर, एक्सटीरियर, इनके बाद क्या आता है, टू प्रेपोजिशन आता है, जिनके अंत में आई ओ आर रहता है। और कुछ ही वर्ड है, 12 या 13 शब्द हैं, 12 आई थिंक 12 हैं, जो आई ओ आर वाले हैं। इनके बाद क्या आता है, प्रेपोजिशन टू आता है, और इनके बाद देता का लगा के देन देता है। इस बात को नोट करते चलें। नेक्स्ट आपका दिया है ग्रेसफुल, इसका मतलब होता है सुंदर, आकर्षक, और होता क्या है, एडजेक्टिव होता है। तो कोई चीज सुंदर हो सकती है, आकर्षक होती है, एलिगेंट, चार्मिंग, पॉलिश्ड, एकदम साफ सुथरी। रिफाइंड, मतलब क्या कहते हैं, उसको पॉलिश कर दिया है, एकदम निखार दिया है उसको, रिफाइंड कर दिया है। ब्यूटीफुल है, स्मूथ है, चमकीली है। क्लमसी, एकदम भद्दा, बेहुदा, बेतुका। ऑकवर्ड, बहुत अच्छा शब्द है, पेपर में स्पेलिंग आती है ऑकवर्ड, इसको ऑकवर्ड बोलते हैं, कई बार पेपर में स्पेलिंग आ चुकी है। अगली, रफ होता है, ये क्या होते हैं, इसके एंटोनियम्स होते हैं। ये निगेटिव वर्ड है, ये आपके पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट आपका दिया है ग्रेट, इसका मतलब होता है महान, और होता है एडजेक्टिव। ग्रांड, शानदार, लार्ज, विशाल, ह्यूज, विशाल, नोबल, उच्च, फेमस, प्रसिद्ध, इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, पावरफुल, ये क्या होते हैं, ग्रेट के सिनोनिम्स होते हैं। स्मॉल है कोई चीज, लिटिल है, माइनर है, इनसिग्निफिकेंट है, ये होते हैं तुम्हारे एंटोनियम्स। नेक्स्ट आपका दिया है ग्रीडी, ये होता है एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है लालची और स्वार्थी होता है। एबोरिशियस, बहुत बार पेपर में आ चुका है, ये बहुत बार पेपर में आ चुका है। कोवेटस, इसको याद करेंगे, कौवा, जो कौवा होता है, कौवा कौवा वो कैसा होता है, लालची होता है। तो कौवा, तो कोवेटस का मतलब होता है, ऐसे ट्रिक से याद करेंगे इसको बना ली कौवा, कौवा, तो कौवा बना लीजिए, बना लो इसको। तो कौवा कैसा होता है, लालची होता है, और बहुत ज्यादा लालची होता है। तो कौवे कर लो, तो कौवा कैसा होता है, लालची होता है, तो कोवेटस। और पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, कई बार पेपर में आ चुका है ये।
कई बार पेपर में आ चुका है ये। तो ये क्या कौवा होता है, इसको याद कर लीजिए। सेल्फिश, ग्रेस्पिंग, बोरोसियस, रेपेसिंग, ये क्या होते हैं, इसके सिनोनिम्स होते हैं। और एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है इसका। जेनरस उदारवादी, सेल्फिश सेल्फलेस जिसमें कोई सेल्फ ना हो, बिल्कुल कैसा हो, स्वार्थी ना हो। चैरिटेबल दानदार जिसे बोलते हैं, काइंड हो, दयालु हो। नेक्स्ट आपका दिया है ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है, ग्रीफ का मतलब होता है शोक। और ये होता क्या है, नाउन होता है। ये आपका नाउन होता है ग्रीफ। जैसे सोरो, सैडनेस, एंग्यूस बहुत अच्छा शब्द है। मिजरी, पेन, मॉर्निंग, ये क्या होता है, इसके सिनोनियम्स होते हैं। और एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। ये वाला कई बार पेपर में आ चुका है, ये वाला भी पेपर में आ चुका है। जॉय, हैप्पीनेस, डिलाइट, प्लीजर। ग्रोथ वन होता है वृद्धि, विकास। होता क्या है, नाउन होता है ये। डेवलपमेंट, इंक्रीज, प्रोग्रेस, एक्सपेंशन, राइज, एडवांस। ये क्या होती है, एडवांस करना किसी को, राइज माने किसी को आगे बढ़ाना, वृद्धि करना, प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ते जाना, इंक्रीज करना, आगे बढ़ते जाना, डेवलपमेंट, विकास करना, विकास होता है। तो ये होते हैं इसके सिनोनिम्स होते हैं। और आपके दिए डिक्लाइन होना, किसी का पतन होना, डिक्रीज होना, पीछे हटना, फॉल उसका डाउनफॉल होना, और रिडक्शन होना, किसी कटौती होना। ये शब्द हैं पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है गिल्टी। गिल्टी होता क्या है, ये एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है दोषी, अपराधी। तो सिंफुल होता है, क्रिमिनल होता है, पेपर में स्पेलिंग आती है इसकी। विकेट होता है, एक होता है विकेट, एक होता है विकेट, ये दुष्ट है। कल्पेबल होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टिक मार लीजिए, पेपर में कई बार आ चुका है कल्पेबल। और ब्लेम बर्थी, एट फॉल्ट, ये सब क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। इनोसेंट है कोई व्यक्ति, ब्लेमलेस है, उस पर कोई आरोप नहीं है, आरोप प्रत्यारोप नहीं है। प्योर है एकदम, विचुअस है। नेक्स्ट आपका दिया है गाइड। गाइड का मतलब होता है मार्गदर्शन करना, पथ पृथक, प्रदर्शक। ये आपका नाउन भी होता है, वर्ब भी होती है। डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट इन द मीनिंग सेंटेंस, वो डिपेंड करता है सेंटेंस में किस हिसाब से प्रयोग हुआ है। तो लीड करना, किसी को आगे ले जाना, किसी का मार्गदर्शन करना, डायरेक्ट करना किसी को, इंस्ट्रक्ट करना, निर्देश देना, एडवाइस सलाह देना, मेंटर बन जाना, किसी का शिक्षक बन जाना, एस्कॉर्ट बन जाना, बहुत अच्छा शब्द है, इस पर टिक मार लीजिए, एस्कॉर्ट। किसी को मिसलीड करना, गलत राह पर ले जाना, कंफ्यूज कर देना, भ्रमित कर देना किसी को, बिट्रे मानी धोखा देना होता है, इग्नोर करना मानी होता है किसी को बिल्कुल इग्नोर कर देना, जैसे कि आप बिल्कुल उसको उसको निगाह से अलग कर दे रहे हो उसको। नेक्स्ट आपका दिया है, अब आता है हमारा एच लेटर से। जी लेटर खत्म हो चुका है, जो इंपोर्टेंट थे हमने उसको कलेक्ट कर लिया। आप पढ़ते जी लेटर से। तो पहला शब्द है जी का, सॉरी एच का, हैबिट। हैबिट का मतलब होती है आदत, आदत होती है। और क्या होता है, स्वभाव होता है। कस्टम, ये भी क्या होती है, आदत होती है, स्वभाव होता है। प्रैक्टिस, रूटीन, टेंडेंसी, नेचर, ट्रेडिशन, ये क्या होती है, आदत स्वभाव में आते हैं। नोबिलिटी, नोबिलिटी, चेंज, डेविएशन, इरेगुलरिटी, ये क्या होते हैं, इसके एंटोनिम्स होते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हैंडसम। हैंडसम का मतलब होता है सुंदर और आकर्षक। ये आपका एडजेक्टिव होता है, ये आपका एडजेक्टिव है। गुड लुकिंग, जिसका रूप रंग कैसा है, अच्छे में दिखाई देने वाला होता है। अट्रैक्टिव है बिल्कुल, फेयर है, प्लीजिंग है,
स्मार्ट है, चार्मिंग है। अगली पेपर में बहुत आता है, बदसूरत होता है, अनअट्रैक्टिव होता है, जिसमें कोई ध्यान ना देता हो, प्लेन है, बिल्कुल सादा सीधा, और डल है, मंद बुद्धि वाला। हार्ड, हार्ड जो होता है वो एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, दोनों होता है। इसका मतलब होता है कठिन या कठोर। टफ, फर्म, डिफिकल्ट, रिजिड, अच्छा शब्द है, पेपर में आता है। सॉलिड, सेवर। सॉफ्ट है, इजी है, ये क्या है, इसके एंटोनियम्स है। माइल्ड है, जेंटल है, टेंडर है, सिनोनियम एंटोनियम्स है ये। नेक्स्ट आपको दिया है हार्मफुल। हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक, नुकसानदायक। और जब लाभ और हानि की बात आती है वहां प्रेपोजिशन टू आता है। जब लाभ और हानि की बात आती है तो इसको नोट कर लीजिए, प्रेपोजिशन टू को। तो आपका क्या है, डेंजरस है, इंजूरियस, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ आता है। अनसेफ है, डैमेजिंग है, हार्टफुल है, डिस्ट्रक्टिव है। ये क्या होता है, विनाशकारी होता है। और कोई चीज क्या हो सकती है, इसका उल्टा क्या होगा, हार्मलेस, सेफ, बेनिफिशियल और यूजफुल। नेक्स्ट आपका दिया हार्श। हार्श का मतलब होता है कठोर, रूखा, बेरुखी। तो रफ होता है, क्रूल होता है, बहुत ज्यादा निर्दयी, और बिटर होता है कड़वा, रूड होता है, अनप्लीजेंट रहता है, हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, मेलंकली रहता है, कुछ नहीं रहता है। जेंटल, माइल्ड, और तुम्हारा काइंड, स्मूथ। ये क्या है, तुम्हारे पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट आपको दिया है हेस्ट। इसका मतलब होता है जल्दी, जल्दी होता है, जल्दबाजी, उतावलापन। स्पीड से, जल्दी करोगे, हरी करोगे, रस करोगे, पेपर में कई बार आ चुका है रस। क्विकनेस, अर्जेंसी, रैपिडिटी। ये क्या है, आपके रैपिड की तरह भागना, रॉकेट की तरह भागना। ये क्या होते हैं, इसके हिस्ट के सिनोनियम्स होते हैं। अब देखते हैं एंटोनियम्स। जो एंटोनियम्स होते हैं, अब देरी करना, डिले करना, स्लोनेस करना, बहुत ज़्यादा देरी करना। लेसर, इसकी पेपर में बहुत बार स्पेलिंग आ चुकी है, लेसर। जो एल ई आता है, एल ई, फिर आई आता है, फिर आपका यू आएगा, फिर आर आएगी, फिर ई आएगी, सॉरी आई। ऐसे गलत करके देता, मैं गलत लिख रहा था, ये गलत आती है, ये वाली, ये गलती स्पेलिंग है ये। ठीक है, तो जो आई है ये वाला ठीक है, एकदम करेक्ट है, ये लेसर होता है। अगर आई को पहले ले आता है, ई को बाद में ले जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर ऐसे लिखता है, ऐसे लिखता है, तो आपका गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, इसका मतलब होता है बिल्कुल आराम, बैकेंड खाली होता है बिल्कुल, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से लेटा पड़ा है। कामनेस है। नेक्स्ट आपका दिया है ऑनेस्ट। इसका मतलब होता है ईमानदार, सच्चा एकदम। जो होता क्या है, एडजेक्टिव होता है। एकदम ट्रूथफुल है, सिंसर है, अपराइट है, फेथफुल है, फ्रैंक है, एकदम खुले मन का, कैंडिडेट जिसे बोलते हैं। जस्ट है, फेयर है। ये क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। नीचे वाले क्या है, नेगेटिव वर्ड है, जो एंटोनियम्स है। डिसऑनेस्ट, करप्ट हो चुका है, फॉल्स हो चुका है, डिसीटफुल हो चुका है। इसकी पेपर में स्पेलिंग आता है। जो डिसीट है, जो जो ई आई आता है, सी की साउंड आता है यहाँ। अगर ई की साउंड आती तो क्या आता, आई ई आता। इस बात को भी नोट कर लें। नेक्स्ट आपका दिया है ऑनर। इसका मतलब होता है सम्मान, और जो नाउन भी होता है और वर्ब भी होती है। सम्मान होता है, आदर होता है। रेस्पेक्ट करना, रिगार्ड करना, बहुत अच्छा शब्द है। डिग्निटी, आत्मसम्मान, ग्लोरी, चमक, स्टीम, आपको क्या करना, किसी की प्रशंसा में लिखना, क्रेडिट देना किसी को। ये क्या है, इसके सिनोनियम्स है। अब किसी की अवहेलना करना, डिसग्रेस करना, डिसऑनर करना, उसी से बना है प्रीफिक्स लगा के। सेम करना, बहुत ज़्यादा बदनामी कराना, डिसरेस्पेक्ट करना किसी की। नेक्स्ट आपका दिया है होपफुल। होपफुल जो होता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है आशावादी, उम्मीद भरा हुआ।
ऑप्टिमिस्टिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वन वर्ड में पूछा जाता है। तो कहीं भी पूछा जा सकता है, लेकिन वन वर्ड में ज़्यादा पूछा जाता है। कॉन्फिडेंट है, पॉजिटिव है, चीयरफुल है, आपका एक्सपेक्टेंट है। तो ये आपके क्या है, आपके सिनोनियम्स हैं। जी क्या एंटोनियम्स हैं, होपलेस है, पेसिमिस्टिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डाउटफुल है, सैड है, दुखी है। तो ये वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला। नेक्स्ट आपका दिया है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रु, विरोधी होता है। हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण या विरोधी होता है। अनफ्रेंडली, एंटागोनिस्टिक होता है। एडवर्स होता है, जो क्या होता है तुम्हारा प्रतिद्वंदी होता है। अपोजिंग करना, किसी को विरोध करना, और इनिमिकल करना। अच्छा शब्द है, पेपर में आ चुका है। फ्रेंडली, काइंड, सपोर्टिव और सिंपैथेटिक, बिल्कुल सादा सिंपल है, दोस्ती मानने वाला व्यक्ति है। नेक्स्ट आपका दिया है ह्यूमिलिएट। तो क्या होता है, इसका मतलब अपमानित करना होता है। इंसल्ट करना, किसी की डिस्ग्रेस करना, अवहेलना करना, एम्बैरस करना। और इसकी पेपर में स्पेलिंग बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। EMBARR और ASS। अंत में क्या आता है, गधा आता है, ASS आता है। इसको नोट कर लीजिए। अंत में क्या आता है, गधा आता है, SS आता है। डिग्रेड करना किसी को, डिसऑनर करना, सेम करना। अब किसी की प्रेस कर दो, किसी को रेस्पेक्ट कर दो, ऑनर कर दो और एलिवेट कर दो। नेक्स्ट आपका दिया है हरी, जल्दी होती है, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। आया था हेस्ट, जल्दी करना। तो क्या होता है इसका मतलब, हरी का मतलब होता है जल्दी करना और शीघ्रता होती है। रस, हेस्टन, स्पीड, एक्सलरेट। पेपर में इसकी स्पेलिंग पूछता है। क्विकन करना, जल्दबाजी करना। डिले करना, लिंगर अच्छा शब्द है। लॉइटर करना, हिलते डुलते रहना। और रेस्ट करना, आराम करना। नेक्स्ट है हिपोक्रेसी, अच्छा शब्द है, कपट होता है, दिखावा होता है, छल होता है। डिसीट करना, प्रिटेंस करना, बहाना करना, डुप्लिसिटी दिखाना, इंसल्सिटी दिखाना, आपको फॉल्सनेस होना, झूठा फूटा करना, दिखावा करना होता है। कपट होता है, छल होता है। एंटोनियम्स होते हैं इसके, ऑनेस्टी, सिंसिसिटी, ट्रूथ, जीनियस, जेन्यूननेस होता है, जो एकदम क्या था, जेन्यून होता है। अब आती है इसमें आई से पढ़ते हैं। पहला शब्द है आइडियल। इसका मतलब होता है आदर्श, उत्तम। आदर्श होता है, उत्तम होता है, तो परफेक्ट है कोई चीज। मॉडल है, एग्जाम्पलरी है, अल्टीमेट है, फ्लॉलॉस है। ये क्या है, तुम्हारे एंटोनियम्स हैं, वो सिनोनियम्स हैं आइडियल के। कोई चीज इम्परफेक्ट हो जाती है, फॉल्टी हो जाती है, फ्लॉड हो जाती है, करप्ट हो जाती है। ये तुम्हारे क्या है, इंटोनियम्स हैं। नेक्स्ट आपका दिया है आइडियल। इसका मतलब होता है आलसी, निष्क्रिय। लेजी, इनएक्टिव, बिल्कुल कोई काम ही नहीं करता है। इंडोलमेंट, डॉल का मतलब होता है आलसी। जो डॉल है, रूट वर्ड से बना है डॉल। जो डॉल दिया है, इसका मतलब होता है लेजी, आलसी। जिस शब्द में डॉल आता है, उसका मतलब होता है लेजी। तो ध्यान रखना, डॉल इसका मतलब होता है लेजी, इंडोलमेंट। और स्लगिश, नेग्लिजेंट, ये भी अच्छा शब्द है, नेग्लिजेंट। एक्टिव है कोई व्यक्ति, बिजी है, डिलीजेंट है, इंडस्ट्रियस है। नेक्स्ट आपका दिया है इग्नोर। इसका मतलब होता है अनदेखा करना। अनदेखा करना होता है और ध्यान ना देना होता है। इंपोर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। नेग्लेक्ट होता है, ओवरलुक, अवॉइड, डिसरिगार्ड, सन होता है, एकदम अनदेखा कर देना। नोटिस, ध्यान देना, हीड करना, अटेंड करना, ऑब्जर्व करना। नेक्स्ट आपका दिया है इल का मतलब होता है बीमार,
और ये होता क्या है, एडजेक्टिव होता है, अस्वस्थ होता है। तो कौन कौन से होते हैं, सिक है, अनवेल है, आइलिंग है, अच्छा शब्द है, डिजीड है, अनहेल्थी है। इसको ध्यान रखना है। हेल्थी है, फिट है, साउंड है, वेल है। नेक्स्ट आपका दिया है इमेजिन। इमेजिन इसका मतलब होता है कल्पना करना। वर्ब होती है थिंक करना, ड्रीम करना, विजुलाइज करना, फैंसी करना, कल्पना करना, कंसीव करना, सपोज करना, मान लेना होता है। डिसबिलीव विश्वास ना करना, एंटोनियम्स है इग्नोर कर देना, नेग्लेक्ट कर देना, फॉरगेट करना, भूल जाना। नेक्स्ट आपका दिया है इमेंस। इसका मतलब होता है विशाल। विशाल होता है वह बहुत बड़ा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है जो ह्यूज है, वास्ट है, इनोर्मस है, जाइजेंटिक है, कोलोसल है, ट्रेमेंडस है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी शब्द इंपॉर्टेंट है। टिनी है छोटा सा है, स्मॉल है, मिनट है और लिटिल है। नेक्स्ट आपका दिया इम्पोर्टेंट। इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण और ये होता क्या है, एडजेक्टिव होता है। सिग्निफिकेंट है, वाइटल है, इसेंशियल, ये बारह शब्द है, बहुत बार पेपर में आ चुका है। वाइटल, वैल्यूबल, नोटेबल और क्या है, की है, की कुंजी। इसके एंटो होते हैं अनइम्पोर्टेंट, ट्रिवियल, माइनर और यूजलेस है। ये आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका दिया इम्प्रूव। ये वर्ब होती है सुधारना, उन्नति करना होता है। इनहेंस करना, बेटर करना, डेवलप करना, अपग्रेड करना, प्रोग्रेस करना, एडवांस करना। ये क्या है, सुधारने की। किसी को खराब कर देना, वर्सन कर देना, डिग्रेड कर देना, डिक्लाइन कर देना, स्पॉइल कर देना। ये होते तुम्हारे बेकार करने के लिए। नेक्स्ट आपका दिया है, नेक्स्ट आपका दिया है इंक्लूड करना। मतलब होता है शामिल करना और जोड़ना होता है। ये वर्ब होती है आपकी कंटेन करना, इन्वॉल्व करना, कंप्राइज करना, एम्बेरस करना, किसी को जोड़ देना होता है, इनकॉर्पोरेट करना होता है। एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर निकालना, एंटोनियम से ये ओमिट कर देना, हटा देना, रिजेक्ट कर देना, एलिमिनेट कर देना। किसी शब्द को एलिमिनेट कर देना, ऑप्शन को भी हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। नेक्स्ट आपका दिया इंक्रीज। वर्ब भी होता है, नाउन भी होती है। बढ़ाना होता है, वृद्धि करना होता है। इनलार्ज कर देना, एक्सपेंड कर देना, राइज कर देना, ग्रो कर देना, मल्टीप्लाई, एस्केलेट कर देना। किसी चीज को बढ़ा देना होता है, एस्केलेट, एस्केलेट। डिक्रीज बनी कम करना, रिड्यूस करना, लेसन करना, डिमिनिश करना, छोटा कर देना। डिमी जो दिया है छोटा का मतलब होता है। इनडायरेक्ट क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है, घुमावदार होता है, घुमा फिरा के बात करना। राउंड अबाउट घुमा फिरा के पॉइंट बुलाना। सेकेंडरी दूसरी, ऑब्लिक करना, अच्छा शब्द है, सबटल करना, इवेसिव करना। ये आपके क्या है, घुमावदार है। इसके एंटो होते हैं डायरेक्ट बात करना, स्ट्रेट सीधी बात करना, ओपन बात करना, क्लियर बात करना। नेक्स्ट आपका दिया इंडस्ट्री। इसका मतलब होता है उद्योग या परिश्रम करना। परिश्रम होता है, नाउन है ये। बिजनेस, डिलीजेंस, ट्रेड, वर्क, इंटरप्राइज। इसके जो एंटो होते हैं वो होता है आइडलनेस, लेजीनेस, इनएक्टिविटी, नेग्लेक्ट। ये आपके क्या होते हैं, एंटोनियम्स होते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब क्या होता है, निर्दोष होता है। निर्दोष होता है, मासूम होता है। जो होता क्या है आपका, एडजेक्टिव होता है। गिल्टलेस, इसमें कोई प्रकार की भूल ना हो, गलती ना हो। प्योर है एकदम, ऑनेस्ट है, ब्लेमलेस है, कोई आरोप ना हो, कोई प्रत्यारोप ना हो, वर्चुअस है। गिल्टी, सिंफुल, करप्ट, विकेट होता है, ये होता है दोषी होता है। नेक्स्ट आपका दिया है इंसेन। बहुत अच्छा शब्द है, कई बार पेपर में आ चुका है, पागल होता है। मेड है, क्रेजी है, लूनाटिक है, डिरेंज्ड है, डिमेंटेड है। सैन होता है जो बहुत ज्यादा चतुर होता है, नॉर्मल होता है, रीजनल होता है, साउंड होता है। नेक्स्ट आपका दिया है इंस्पायर। किसी को प्रेरित करना, उत्साहित करना होता है। वर्ब होती है
इनकरेज करना, मोटिवेट करना, अपलिफ्ट करना, स्टिमुलेट करना होता है, इन्फ्लुएंस करना होता है। किसी को डिस्करेज कर देना, एंटो है जी, डिप्रेस करना, डिमोटिव करना, किसी को नीचे दिखाना, कम करना, डिमोटिवेट करना, हिंडर करना। नेक्स्ट आपका दिया इंटेलिजेंट। इसका मतलब होता है बुद्धिमान, समझदार, क्लेवर, स्मार्ट, ब्राइट, ब्रिलियंट, वाइज, शार्प होता है, तेज बुद्धि वाला होता है। डल मूर्ख होता है, पुलिस होता है, स्टूपिड होता है, स्लो होता है, ढीला होता है। नेक्स्ट आपका दिया इंटरेस्ट। इसका मतलब होता है रुचि, दिलचस्पी लेना होता है। जब वर्ब भी होती है, नाउन भी होता है। क्यूरियोसिटी, बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा जागरूक होना। कंसर्न होना, अटेंशन देना, फैसिनेशन करना, इन्वॉल्वमेंट हो जाना किसी चीज़ में। बोर्डम होता है, बिल्कुल बोरियत होना, कोई काम में रुचि ना होना। इंडिफरेंस होना, उदास हो जाना, नेग्लेक्ट हो जाना, और तुम्हारा अपैथी हो जाना, बिल्कुल दूर हो जाना। नेक्स्ट आपको दिया है इनवाइट। किसी को आमंत्रित करना होता है, बुलाना होता है। वर्ब होती है कॉल करना, आस्क करना, रिक्वेस्ट करना, समन करना, वेलकम करना। रिफ्यूज कर देना, रिजेक्ट कर देना, इग्नोर कर देना, डिसमिस कर देना, ये क्या होते हैं, एंटोनियम्स होते हैं। नेक्स्ट है इर्रेगुलर। ये क्या है, तुम्हारा एडजेक्टिव होता है, मतलब होता है असमान, अनियमित होता है। अनइवन होता है, कभी कभी होने वाला। डिसऑर्डरली होता है, कभी क्रम से नहीं होता है। अबनॉर्मल होता है, रफ होता है, इरेटिक होता है, कभी भी हो सकता है। रेगुलर, यूनिफॉर्म, ऑर्डरली, स्मूथ होता है, ये क्या होता है, तुम्हारे क्रम से चलते हैं। और आज वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल। और ये सीरीज जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगी तब तक इसको जारी रखेंगे हम। मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज होने वाली है, बस आप शुरू से लेकर एंड तक बने रहें। पूरी की पूरी सीरीज को आप अच्छे से देख लें, आपकी वोकैब एकदम बेहतरीन हो जाएगी और आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं कल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल। थैंक यू।